हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो उत्तराखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का सैंपल पेपर आ चुका है, जो कि उत्तराखंड बोर्ड ने जारी कर दिया है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें से आप ये मान के लगभग 60-70% क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। जब मैंने आपके ये सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो सभी क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही हैं, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस सैंपल पेपर को आपने बहुत अच्छे से देखना है, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि कितने 80 में से आपके नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 80 में से पर 40 भी बन रहे हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम तक लगभग 60-70 नंबर इजीली बन जाएंगे। एक सैंपल पेपर को तैयार करना है, बाकी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत जल्दी आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो पेपर देख रहे हैं आप, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, पेपर कोड आपका 034 और कुल नंबर जो है 80 है। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। सामान्य निर्देश जो दे रखे हैं वो आपने पढ़ लेना है कि इसमें कहा है 27 प्रश्न है, कैसे कैसे करने हैं वो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं, और जो इसका सैंपल सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए जल्दी, तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करा दीजिए। और बाकी आपने मुझे एमसीक्यू जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो कितने एमसीक्यूज के आंसर आपको आते हैं वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? ऑप्शन है 1928, 1930, 31 या फिर 34 में। तो आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आप। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में। फिर अगला नंबर, आर्थिक विकास का कौन सा मापक नहीं है? प्रति व्यक्ति है, वनों का विनाश, साक्षरता दर या फिर शिशु मृत्यु दर। फिर है वॉकी टॉकी, किससे संबंधित है? वायरलेस सेट से, हिम रेडियो से, लेड लाइट फोन से। यहाँ पर लेड लाइट या फिर सैटेलाइट आएगा, ठीक है, या फिर उपग्रह से। तो चारों में से जो आंसर आपको ठीक लगता है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है आपका, विश्व में आर्थिक महामंदी कब हुई? 1930, 1935, 1929 या फिर 1940 में। फिर है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं या फिर 19वीं शताब्दी में। सारे एमसीक्यू के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और मुझे आप ये भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको आते हैं, या कितने नंबर आपके इस पेपर से बनेंगे अगर ये सेम टू सेम आ जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला है, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? बेरियम, कोयला, जिरकॉन या फिर यूरेनियम। जहाँ नंबर है, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 18, 14, 22 या फिर 25। चलते हैं आपके अब नेक्स्ट, यहाँ पे एमसीक्यू खत्म होते हैं। अब आपके अति लघु प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। पहला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, उसके बाद फिर है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो वैकल्पिक संचार के साधनों के नाम लिखिए। फिर है, सर्वधर्म संभाव से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 7 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? कृषि आधारित दो उद्योगों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 10, औद्योगिक क्रांति के 3 लाभ लिखिए। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपके सामने, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, भारत सॉरी मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? प्रश्न नंबर 13 बच्चों, कि देश के आर्थिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर। जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी के जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पर सामने दे दिए गए हैं। तो आप लास्ट में मुझे टोटल करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आते हैं और कितने नंबर बन रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? प्रश्न नंबर 15 है, भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 17, दबाव समूह व राजनीतिक दल में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलते हैं आपके अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? यानी जब आप देखते हैं कहीं चोट लगती है, एक्सीडेंट हो गया, तो तब आप क्या करेंगे वो आपने बताना है। फिर है, सुरक्षित निर्माण सेफ कंस्ट्रक्शन कार्यों से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 19 है, एक मार्ग तथा आईएसआई का चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये सारे आपके प्रश्न हैं 4-4 नंबर के। यदि आपको 21 नंबर का आंसर नहीं आता तो अथवा में आपको प्रश्न दे दिया गया दूसरा, कि उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो भारत की अनेकता में एकता का प्रदर्शन करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है? इनसे क्या लाभ हैं? या फिर अथवा में हमको दिया है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 23, यहाँ पे आपको टिप्पणी करनी यानी डिटेल में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और साइमन कमीशन क्या था। 2-2 नंबर के ये आपके प्रश्न हैं।
प्रश्न नंबर 24 है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। और अथवा में आपको दे रखा है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो जब पैसा नहीं होता था तब क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो बता देना है, और अभी पैसे से क्या क्या आसानी हो गई है रुपए आने से। प्रश्न नंबर 25 है, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। इसमें कहा है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, व्याख्या कीजिए। या फिर अथवा में आपको दिया प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है, इनकी कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 27 और लास्ट क्वेश्चन है आपके इस क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर का। और पूरा सैंपल पेपर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आपको इसमें से आता था। अब इसमें पहला प्रश्न दिया है, दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर उन दो राज्यों के नाम लिखिए जहां पर क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह हुआ। एक एक नंबर आपको यहाँ से फ्री में देखने को मिल जाएगा। और मैप वाली वीडियो तो मैं आपको बहुत पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ। सिंपल आपने डालना है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान नक्शा, ठीक है। पीछे कंपोस्टर लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी हिंदी मीडियम वालों बच्चों को। और आप लिखेंगे क्लास 10 सोशल साइंस मैप, और पीछे कंपोस्टर लिख देंगे, आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मिल जाएगी वीडियो। तो फिर खा नंबर में पहले 2 नंबर आपके यहाँ से हो गए। फिर इसके बाद आपका है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित संकेतों की सहायता से दर्शाइए तथा उन स्थानों के नाम भी लिखिए। अब यहाँ पे आपको पहला दे रखा है कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपने इस चिन्ह से दिखाना है, जो कि उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड का जहाँ पर आपको पता है उत्तराखंड राज्य है जहाँ पर, वहाँ पर आपने ये चिन्ह बना देना है। फिर है मारमा गांव समुद्री पत्तन, जहाँ पर ये होगा वहाँ पर आपने त्रिभुज बना देना है। फिर है मथुरा तेल शोधनशाला, वहाँ पर आपने ये डायग्राम बना देना है संकेत। फिर है उत्तर दक्षिण गलियारे का उत्तरी शोर, वहाँ पर आपने एक सर्कल बना देना है, ठीक है। और मेन जो क्वेश्चन थे वो आपके इतने ही हैं। उसके बाद फिर जो आपको यहाँ पर दे रखा है बाकी के जो प्रश्न है वो उन बच्चों के लिए है जो दृष्टिहीन है, यानी जो ठीक से देख नहीं पाते उनके लिए प्रश्न है, ठीक है। तो वो आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। इसी के साथ आपका जो सामाजिक विज्ञान के पेपर है बच्चों वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इतने ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर इतने भी क्लियर कर लेते हैं 60-70 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन है आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है, अगर आपको डाउनलोड करना है पेपर, उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, गूगल में जाना है और आपने सर्च कर लेना है कंपोस्टर, ठीक है। जैसे आप कंपोस्टर टाइप करेंगे आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते ही आपने देखना है, इसके होम पेज पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूके बोर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का जो पेज है, यहाँ पर सैंपल पेपर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लास 10th 12th के सैंपल पेपर देखने को इजीली मिल जाएंगे। तो इस अगर आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट जो आपके सब्जेक्ट है उनके भी सैंपल पेपर बहुत जल्दी आ जाएंगे, जो कि उत्तराखंड बोर्ड जारी कर चुका है। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।